नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 17 नवंबर और दिन है गुरुवार। चलिए जानते हैं आज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आज का पहला अपडेट है राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका 11 नवंबर, ऑप्शन बी है 16 नवंबर, ऑप्शन सी है 14 नवंबर और ऑप्शन डी है आपका 20 नवंबर। तो जानते हैं भारतीय प्रेस परिषद के सम्मान में भारत में प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देश में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अन्य पत्रकारिता गतिविधियों पर नियमित जांच रखने के साथ साथ भारतीय मीडिया की गुणवत्ता की जांच करने वाला निकाय है। तो यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी 16 नवंबर। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि यह भारतीय प्रेस परिषद के सम्मान में यह प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी है अंचिता शरत कमल, ऑप्शन सी है मीराबाई चानू और ऑप्शन डी है मैरी कॉम। तो जानते हैं ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दूसरी ओर टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरत कमल को निकाय का उपाध्यक्ष चुना गया है। आईओसी एथलीट आयोग की जिम्मेदारियां ओलंपिक मूवमेंट निर्णय लेने की प्रक्रिया में एथलीट प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाना है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी मैरी कॉम। और उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो उपाध्यक्ष बने आपका अचंता शरत कमल, ठीक है, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 नवंबर, ऑप्शन बी है 20 नवंबर, ऑप्शन सी 18 नवंबर और ऑप्शन डी है 17 नवंबर। तो जानते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष समाज में सहिष्णुता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस असहिष्णु समाज के हानिकारक परिणामों और राष्ट्र पर इसके प्रभाव के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए भी मनाया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए 16 नवंबर। अगला प्रश्न है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए एन के सिंह, ऑप्शन बी है विशाल नारायण, ऑप्शन सी है अरविंद विरमानी और ऑप्शन डी है दुव्वूरी सुब्बा राव। तो यहाँ पर जानते हैं हम कि भारत सरकार ने अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। विरमानी ने वित्त मंत्रालय में 2007 से 2009 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। उन्होंने फरवरी 2013 से अगस्त 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। तो यहाँ पूछा गया है कि नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी अरविंद विरमानी। अगला प्रश्न है किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी कि पेशा अधिनियम लागू किया है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी कि पेशा अधिनियम लागू किया है। अधिनियम का उद्देश्य ग्राम सभाओं के सक्रिय भागीदारी के साथ आदिवासी आबादी को शोषण से बचाना है। यह विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार भी देता है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी कि पेशा अधिनियम लागू किया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य ने फायर आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन हथियारों का महिमा मंडन करने वाले गीतों का पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है झारखंड।
तो जानते हैं यहाँ पर कि पंजाब सरकार ने हिंसा को महिमामंडित करने वाले हथियारों और गीतों को सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। सरकार ने 3 महीने के भीतर राज्य में अब तक जारी किए गए सभी बंदूक लाइसेंसों की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो यहाँ पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य ने फायर आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन हथियारों का महिमामंडन करने वाले गीतों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, पंजाब। आज का अंतिम अपडेट से स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी है शाहरुख खान, ऑप्शन सी है पीवी सिंधु और ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। तो यहाँ पर जानते हैं स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। भारतीय खिलाड़ी अपनी नई भूमिका में देश में अपने अनुभवों को साझा करेंगे ताकि इससे आउटडोर के लिए एक आदर्श गंतव्य और बाइकिंग हाइकिंग सॉफ्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। यहाँ पूछा गया है कि स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय है कल के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो दिया गया है शरद कमल अचंता को दिया गया है। शरद कमल अचंता को दिया गया है और ये पूछा गया था कि इनका संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध है टेबल टेनिस से। तो जिन्होंने भी इसका सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है आपसे कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीपीटी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।